ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में हमारी आज की खास पेशकश। और हम बात कर रहे हैं खेल बिल की, जो बोल्ड हो चुका है। बहुत अच्छे प्रस्ताव के साथ इसे लाया गया था, लेकिन दबंग नेताओं ने इसे दबा दिया। और आइए आपको बताते हैं कि कौन से नेता किस खेल संघ के साथ वर्षों से उसके मठाधीश बने हुए हैं। देश के ज्यादातर खेल संगठनों या इसके संचालक के पद पर पुराने दिग्गज विराजमान हैं। एक दो नहीं बल्कि वर्षों से डालते हैं एक नजर ऐसे नेताओं और उनके खेल संगठनों पर। विजय कुमार मल्होत्रा, नेता बीजेपी, अध्यक्ष तीरंदाजी संघ, 32 वर्षों से अध्यक्ष पद पर कब्जा। सतीश शर्मा, नेता कांग्रेस, अध्यक्ष एरो क्लब, 25 वर्षों से अध्यक्ष पद पर कब्जा। जगदीश टाइटलर, नेता कांग्रेस, अध्यक्ष भारतीय जूडो फेडरेशन, 13 वर्षों से अध्यक्ष पद पर कब्जा। रणधीर सिंह, महासचिव भारतीय ओलंपिक संघ, 24 वर्षों से अध्यक्ष पद पर कब्जा। यशवंत सिन्हा, नेता बीजेपी, अध्यक्ष भारतीय टेनिस संघ, 11 वर्षों से अध्यक्ष पद पर कब्जा। अजय चौटाला, नेता इनोलो, अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ, 11 वर्षों से अध्यक्ष पद पर कब्जा। अभय सिंह चौटाला, नेता इनोलो, अध्यक्ष भारतीय बॉक्सिंग संघ, 9 वर्षों से अध्यक्ष पद पर कब्जा। प्रफुल्ल पटेल, नेता एनसीपी, अध्यक्ष ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। शरद पवार, नेता एनसीपी, वर्तमान अध्यक्ष आईसीसी, 11 वर्षों तक अध्यक्ष मुंबई क्रिकेट संघ। अरुण जेटली, नेता बीजेपी, अध्यक्ष दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट संघ। राजीव शुक्ला, नेता कांग्रेस, उपाध्यक्ष बीसीसीआई। सीपी जोशी, नेता कांग्रेस, अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट संघ। विलासराव देशमुख, नेता कांग्रेस, अध्यक्ष मुंबई क्रिकेट संघ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नेता कांग्रेस, सदस्य बीसीसीआई। अनुराग ठाकुर, अध्यक्ष हिमाचल क्रिकेट संघ। फारूक अब्दुल्ला, नेता एनसी, अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट संघ। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये क्यों हो रहा है। नहीं, 30 साल, मुझे 25 लगता है साल कि आप कोई नेता मिले तो ये पूछना चाहिए कि नेताजी आप पार्टी तो बाद में बताइए कि पहले ये बताइए कि आप किस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, कितने सालों से और कितने सालों से हैं। नेताजी ने कभी फुटबॉल नहीं खेला होगा। प्रफुल्ल पटेल मुझे नहीं लगता कि फुटबॉल खेलते हैं। और टेबल टेनिस में जो आदमी है उसकी वजन देख के नहीं लगता कि कभी टेबल टेनिस का एक भी फुटवर्क कर पाता होगा। ये रिपोर्ट देख के ऐसा भी नहीं लगता कि कोई भी दूसरा नेता या कोई भी युवा किसी भी क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने का कभी सपना भी देख पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 32 साल, 25 साल, 24 साल। संभव नहीं है। इंडियन पूरे प्रोसेस को देखिए, करप्शन ने इस तरह जकड़ रखा है, इन्फ्लुएंस की पॉलिटिक्स जो है उसने जकड़ रखा है। लिहाजा कोई लड़का निकल के आ भी नहीं पाएगा। ये नेता अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को लाने के अलावा कुछ और करेंगे भी नहीं। लिहाजा यही वजह है कि 121 करोड़ वाले देश में हम 4 गोल्ड जीतना मुश्किल पड़ता है, जबकि चाइना हमसे थोड़ा सा ही पॉपुलेशन ज्यादा है और वो जो वर्ल्ड में टॉप पे है आज। अमेरिका या बाकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, अगर आप देखें तो कोरिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये चौटाला बंधु, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, किस तरह से ये लोगों ने जकड़ रखा है इसे कज्जाओ, और इससे भारत का खेल निकल नहीं पा रहा है। एक आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। एक तरफ एक वक्त था जब खेलों की हालत बहुत खराब होती थी, तीरंदाजी को लोग जानते नहीं थे। जब हम
गुलामी से छूटे और हमें अपनी रोजी रोटी और जबकि देश को तीरंदाजी हमारा ही है, मूल जी, रूप से हमारा है। हॉकी हुई, तीरंदाजी हुई, तो तब शायद इन खेलों के उद्धार के लिए इन संघों को जरूरत होती थी किसी बड़े कद की, कि शायद डोनेट करेंगे, थोड़ा पैसा आएगा तो खिलाड़ियों का भविष्य बनता रहेगा। लेकिन अब खेलों से पैसा भी आता है, खेलों से नाम भी आता है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, लेकिन वो जो परंपरा थी वही अब नुकसान पहुंचा रही है इंसान। नहीं, इसका जो सबसे बड़ा बात है, इसकी जो सबसे बड़ी बात है, जी। आप विदेश यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। जी, आपने ओलंपिक एसोसिएशन से बात करना है, जी। आप इसके नाम पे अजय चौटाला धीरे से निकलेंगे, पूरा खर्चा फेडरेशन लेगा, आप विदेश चले जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी पैसा भी लेके बहुत है जाएंगे, फेडरेशन के पास, अपने लड़कों को भेज सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, अपने जितने भी आदमी उनको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। और बीसीसीआई का तो कहना ही क्या है, ये तो चाहे तो इतनी ताकत है इसके पैसे की कि गवर्नमेंट बदल दे। ये समय जिस तरह पैसा है इसके पास, ये चाहे तो सरकारें बदल दें, और कोई ताजुब नहीं होगा कि कल हो सकता है कि इतना दबाव पड़े कि खेल मंत्री अजय माकन को जाना पड़े। जी। इतनी ताकत है इसके तभी पास। शरद पवार ने सबसे बड़ी बात कही कि मैं सीधे मैडम से बात करूंगा। मैं मैडम से बात करूंगा, और मैडम से बात करने के अलावा तो इस देश में कुछ होता नहीं है, पार्लियामेंट तो का कोई मतलब नहीं है। जी जी। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना से इस समय बात करने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार। ये कह रहे थे हम कि जिस तरह से इस कत्ल किया गया ये बिल, कल शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, विलासराव देशमुख और जो तमाम पॉलिटिशियन है जो अपने फेडरेशंस पे कब्जा जमा रखे हैं, आप भारत को का प्रतिनिधित्व किए हैं, कैसा लग रहा है? ये तकलीफ होती होगी इसको देख के, जो खेल की हालत है? संपर्क हमारा टूट चुका है शायद अशोक कुमार जी से, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे इस पर। तो चर्चा आपकी हमारी ये यहाँ पर चल रही थी कि जो अध्यक्ष हैं संघ के, वो एक वक्त जरूरत थे, अब वो मजबूरी हैं और अब यही उनका आधिपत्य हो चुका है, मालिक हो चुके हैं। दरअसल उस समय भी जरूरत नहीं थी जी। अगर आपको चलाना है तो स्पोर्ट्स के लिए इमदाद गवर्नमेंट देगी, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कोई इतना पैसा नहीं लगने जा रहा है, और सोसाइटी से पैसा आता भी नहीं है बहुत ज्यादा। इसके पीछे सिर्फ ये है कि आप एथोराइज हो जाते हैं विदेश टूर करने के लिए। जी। इंडिया में आप अपने आदमियों को विदेश भेजने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए के नाम पे, और ये करके आपने पूरे खेल को चौपट कर दिया। जी जी। इस अशोक कुमार हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं, पूर्व हॉकी खिलाड़ी हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह जी भी हैं, वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। अशोक कुमार जी, कल कैबिनेट ने जो रवैया अपनाया, और जिस तरह से एक बहुत अच्छा बिल जो आ रहा था जिसमें ट्रांसपेरेंसी थी और भारत में खेल की तस्वीर बदल सकती थी, आप लोगों ने तो उन स्थितियों में भारत को रिप्रेजेंट किया है जबकि कोई भी आप लोगों को सपोर्ट करने वाला नहीं था। आज एक बिल लाने जा रहे हैं जिसमें कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी हो, और ये फेडरेशंस में जो तमाम नेता बैठे हुए हैं, विलासराव देशमुख, शरद पवार, उससे लेके तमाम प्रफुल्ल पटेल बैठे हैं, और इन सारे लोगों ने विरोध किया, राजीव शुक्ला। तो ऐसे में लग नहीं रहा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होगी। कल जिस तरह से बिल रोका गया है, और एक अच्छा खासा खेल के लिए क्रांतिकारी कदम था, उसे रोक दिया गया, तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? हम तो, हमारा परिवार, मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह बाबू साहब, बलवीर सिंह, इतने सालों से यही चीज देख रहे हैं कि हमारे फेडरेशन के पदाधिकारी जो बरसों से बैठे हुए हैं, अपना कब्जा जमा है। और ये बिल जो आने वाला कल प्रस्तुत किया गया, मैंने माकन साहब की बहुत प्रशंसा की इसके पहले कि एक नई चीज, एक नई शुरुआत हिंदुस्तान में होने वाली खेलों के लिए। लेकिन हम सब वही जानते जो अन्ना हजारे साहब ने इस वक्त शुरू किया देश को अच्छा बनाने के लिए, हम समझते हैं कि इन सब बातों के लिए भी एक नया प्रयास शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बदलाव के, बिना नई सोच के अब हिंदुस्तान में वो सब बातें नहीं वाजिब मानी जाएंगी जो ये करते चले आ रहे हैं, जब नेता लोग करते चले आ रहे हैं। और किस तरह से कल हमने भी पढ़ा, आज जो न्यूज आई है, और मुझे सख्त अफसोस हुआ कि इनके अंदर कितना एका हो जाता है इन बातों के ऊपर, जहां पैसे का मसला आता है, जहां किसी चीज को काबिज करने की बात। अशोक कुमार जी, हम ये मानेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े पर्सनालिटी ध्यानचंद जी का बेटा धरने पे बैठ सकता है इसको लेके? बात यही आती है कि ये क्या हिंदुस्तान में धरना ही आखिरी चीज बचती है जहां आदमी अपनी आवाज उठाए? एक विधान, एक कानून, एक ऐसा, क्या हमारा उस जमीनी लेवल से आज हमारी इंडियन हॉकी चल रही है? क्या हमारे क्रिकेट की वो संस्थानें चल रही है जहां इलेक्शन होना चाहिए, जहां सिर्फ एक प्रॉक्सी के ऊपर वोटिंग हो जाती है? तो ये सब चीजें जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे जमीनी लेवल पर, जो संविधान हमारा कहता है, अगर संविधान की बात नेता करते हैं तो कोई संविधान नहीं कहता कि बिना किसी के आप प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दो और बना दो। कोई
कोई फेडरेशन अपना प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती बिना स्टेट के, बिना डिस्ट्रिक्ट की बॉडी के बने हुए। लेकिन आज हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है, और उसको हम कहते हैं कि जो डंडे के जोर पर, पैसे के जोर पर, अपने बलबूते के जोर पर ये नेता लोग कर रहे हैं। हम आपका दर्द समझ रहे हैं, भारत को का प्रतिनिधित्व आप कर चुके हैं और आपका दर्द हम समझ रहे हैं। हम सब लोग आपके इस दर्द में शामिल हैं और हम लोग दबाव डालेंगे सरकार पे कि इस तरह के प्रेशर जो आ रहे हैं, और खास करके प्रेशर्स फ्रॉम लॉबीज, जो लॉबीज हैं इस तरह की, जो कि मॉनेटरी गेन के लिए ये सब कर रही हैं, इनसे रुका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अशोक कुमार जी, हमसे जुड़ने के लिए। पूर्व हॉकी खिलाड़ी आप हमसे जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। एक बात बहुत अच्छी कही कि एकाएक जहां पैसे का मसला होता है वहां बहुत एका हो जाता है। हाँ, सारे लोग एक हो गए और कई पार्टीज के कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सब लोग एक हो गए हैं और किसी तरह से बिल ना आए इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री को फिर झुकना पड़ा। ए राजा में झुके तो भी दर्द हुआ, अब की बार झुके हैं फिर दर्द हो रहा है कि कम से कम हिंदुस्तान के खेल को तो बचा लो, खेल बच जाए, इससे ही काम चल जाएगा। करप्शन तो नहीं बच पा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये था हमारा आज का पोस्टमार्टम और आज की हमारी चर्चा में अब समय आपसे विदा लेने का है। लेकिन सवाल यही बरकरार रह जाता है कि अगर ऐसे ही राजनीतिकरण और राजनीतिक असर होते रहे खेलों पे तो भविष्य क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे आने वाली पीढ़ी के नौनिहाल ऐसे भी हैं जो खेलों में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसा उदाहरण अभी प्रस्तुत हो कि कम से कम वो खेलों की तरफ जाने से डरे नहीं। एनके, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ आज के हमारे पोस्टमार्टम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।